हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बढ़िया हैं? चलिए ठीक है। आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में। क्लास 10 के फिजिक्स में क्या पूछने वाला है इस वर्ष जो है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और क्वेश्चन इस टाइप से लाएंगे ताकि आपको जो है पेपर में मदद मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और हमारी वीडियो को जो है यदि पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर जो है क्लिक करिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा पूछता है। तो प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो ध्यान दीजिए, क्या है? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। प्यारे बच्चों, क्या है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये प्यारे बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको लिखने के लिए नहीं आएगा तो प्यारे बच्चों बहुविकल्पी में ज़रूर आएगा, ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस पर सवाल भी आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सवाल भी बताते चलेंगे, फार्मूले भी बताते चलेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी हम बताते चलेंगे। तो हमारी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। प्यारे बच्चों, फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? एफ से। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्यारे बच्चों, क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप लोग याद रखिएगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्यारे बच्चों, त्रिज्या की आधी होती है। ये प्यारे बच्चों बताइए, आधी होती है। प्यारे बच्चों, क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात प्यारे बच्चों, F बराबर R/2। प्यारे बच्चों, यदि R बराबर कहा जाए तो 2 यहाँ भाग कर रहा है, F में आके गुणा करेगा, 2F हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, F बराबर क्या हो जाएगा? 2F होता है। तो प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी में आया जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कह देगा तो पहला ऑप्शन दे देगा आपका R बराबर F/2। नंबर 2 दे देगा प्यारे बच्चों F बराबर 2R। नंबर 3 दे देगा प्यारे बच्चों F बराबर R/2। नंबर 4 दे देगा प्यारे बच्चों जो है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन क्या होगा? F बराबर R/2। प्यारे बच्चों, इसके स्थान पे ये भी लिख सकता है या ये भी लिख सकता है, R बराबर 2F हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो नहीं होगा, नहीं ये होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक देगा। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप से जो है क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, इस पे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पर। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बनाएंगे किस प्रकार से पूछा जा सकता है। आप लोग देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कह देगा एक अवतल। पहले प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है कुछ और हम बता दें, इस जो है
क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले हम कुछ और बता दें। आप ये भी याद रखिएगा दर्पण सूत्र। प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र प्यारे बच्चों जरूर याद रखिएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। प्यारे बच्चों क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ प्यारे बच्चों एफ बराबर हमारा क्या है फोकस दूरी। क्या है प्यारे बच्चों फोकस दूरी। v बराबर क्या है प्रतिबिंब की दूरी। किसका दूरी बच्चों प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। और प्यारे बच्चों u बराबर क्या है हमारा वस्तु की दूरी। प्यारे बच्चों याद रखना एक दो बातें हम बता रहे हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। यदि आपको याद होगा तभी तो आप सवाल लगा पाएंगे, तो इस दो बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। नंबर एक है अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। प्यारे बच्चों अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, चाहे वह फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो। सभी दूरियां प्यारे बच्चों अवतल दर्पण में क्या होती हैं ऋणात्मक होती हैं। नंबर 2 प्यारे बच्चों याद रखना है उत्तल दर्पण में प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है और सभी दूरी धनात्मक होती है। और सभी दूरी धनात्मक होती है। प्यारे बच्चों जरूर ध्यान दीजिए आप लोग इस सभी चीज़ों पर। यहाँ पर जो है आप सभी को सब कुछ बताया जा रहा है। आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में जो है बहुत चीज़ों को समझाने का हमारा प्रयास है। बहुत कम समय में बहुत अधिक चीज़ें आपको ताकि बता सकें। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए और समझते रहिए। ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। प्यारे बच्चों बताया गया उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है और सभी दूरी क्या होती है धनात्मक होती है। प्यारे बच्चों ध्यान देना अवतल दर्पण में बताया गया है सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। प्यारे बच्चों ये भी ध्यान दीजिए जो है सभी दूरियां जो है दर्पण के कहाँ से मापी जाती हैं। अगर कोई पूछता है सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं तो याद रखना प्यारे बच्चों सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं या नापी जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों मापी जाती हैं। प्यारे बच्चों सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। याद रखना आप लोग सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं दर्पण के ध्रुव से। प्यारे बच्चों अब चलिए हम क्वेश्चन को बता रहे हैं क्योंकि जो है क्वेश्चन नहीं दिक्कत हो जाता। अभी देखिए कह दिया एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। पहला ऑप्शन दे देगा प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर,
नंबर 2 देगा 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। नंबर 3 दे देगा -40 सेंटीमीटर। नंबर 4 देगा -10 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या बोला है, एक अवतल दर्पण। दर्पण हमारा क्या है, अवतल। अवतल दर्पण में सभी दूरियां प्यारे बच्चों हमने बताया था भी, सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो कोई भी दूरी हो वो ऋणात्मक होगा। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, तो हल करते हैं। तो यह बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -20 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, तो उसकी वक्रता त्रिज्या का मतलब आर बराबर ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने बताया फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र जो होता है, यह बराबर क्या होता है, r/2। और जब r बराबर कह देंगे तो 2 को इधर कर देंगे, 2f हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग f का मान रख दीजिए। f का मान आपका कितना है प्यारे बच्चों, f का मान हमारा -20 है। तो 20 दूना 40, तो r बराबर -40 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों कितना आया, -40 सेंटीमीटर। आप ज़रा सा भी चूक करेंगे, भूल करेंगे तो आपका तुरंत गलत हो जाएगा। प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट जो है हेडिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, और वीडियो को जो है स्किप करके भी देख लिया करिए। तो प्यारे बच्चों अब हमारा है आवर्धन, रेखीय आवर्धन। प्यारे बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रेखीय आवर्धन। देखिए इसका जो है कभी काल फार्मूला बहुविकल्पी में पूछ लेता है, और नहीं तो इस पे तो जो है अक्सर डिफिनीशन इसका अक्सर पूछता है प्यारे बच्चों, और इस पर सवाल भी पूछता है। तो अक्सर करके डिफिनीशन, तो ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। हमारे रसगुल्लो ध्यान देना, रेखीय आवर्धन देखना प्यारे बच्चों, याद रखना। रेखीय आवर्धन को यम से लिखते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों, रेखीय आवर्धन को यम से लिखते हैं। यम बराबर होता है प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो प्यारे बच्चों डिफिनीशन क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ये प्यारे बच्चों ये जो बटा है इसको हम बोलेंगे अनुपात। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अनुपात। तो ध्यान दीजिए, आपको डिफिनीशन तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, प्यारे बच्चों जब दो लोगों की बात की जाती है तो उनके बीच और लगाते हैं। आपको और अब समझ में आ जाएगा कहीं भी और हम कैसे जोड़ते हैं। कभी भी आप दो लोगों की बात करेंगे तो तुरंत वहाँ पर और लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों एक प्रतिबिंब है, एक वस्तु है, तो दो लोग हैं तो इनके बीच क्या लगेगा, और लगेगा। तो आप लोग और कैसे लग रहा है तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ध्यान दीजिए, फिलहाल आप लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बटा माने प्यारे बच्चों क्या मैंने बताया, अनुपात। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब की लंबाई को प्यारे बच्चों किससे लिखते हैं, आई से। वस्तु की लंबाई को लिखते हैं प्यारे बच्चों ओ से। आप जो है ये भी कहते हैं एच डैश अपान में एच। प्रतिबिंब की लंबाई को जो है एच डैश से, वस्तु की लंबाई को एच से
अभी जो है नई एनसीईआरटी बुक में H-/H देता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ें हैं। तो ये प्यारे बच्चों ये आप लोग दर्पण में पढ़े रेखीय आवर्धन। तो यम बराबर ये भी होता है -v/u, ये भी होता है प्यारे बच्चों यम बराबर -v/u, दर्पण में प्यारे बच्चों बताया जा रहा है। तो यम बराबर क्या हो जाएगा I/O बराबर हम लिख सकते हैं -v/u। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है वस्तु की दूरी है, I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है, O क्या है वस्तु की लंबाई है प्यारे बच्चों। तो ये रेखीय आवर्धन पर हमने फार्मूला भी रेखीय आवर्धन का बता दिया और रेखीय आवर्धन का डिफिनीशन भी बता दिया। तो प्यारे बच्चों अब जो है अब हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में जो है प्रकाश के अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके डिफिनीशन क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से पूछेगा, वो हम आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।